पाकिस्तान की बहरानी सियासत के अंदर एक और धमाका खेज दिन। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा रखी है कि जो फैसला उन्होंने दिया था 14 मई पंजाब के इंतखाबात के हवाले से बराए मेहरबानी उसको रिव्यू किया जाए और ये बताया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसके साथ साथ पार्लियामान के अंदर से जो आवाज़ें कल से उठ रही थी, ख्वाजा आसिफ की तकारीर से उनका आगाज़ हुआ। आज भी पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने पार्लियामान के अंदर एक धुआंधार तकरीर की। उसका एक नतीजा ये भी निकल रहा है कि अब पार्लियामान अपने आप को असर्ट कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तलबी की गई है कि आप हाजिर हों कमेटी के सामने और बताएं कि फ़लाँ तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक जो एक्सपेंसेस थे उसका ऑडिट जो है वो पेश करें। अब ये वो रजिस्ट्रार हैं जिनको जस्टिस काजी फायजीसा जो सीनियर पीनी जज हैं उन्होंने ऑलरेडी नौकरी से फारिग किया हुआ है और ये वो रजिस्ट्रार हैं जिनको हुकूमत ने रिकॉल किया हुआ है, लेकिन बावजूद उस रिकॉल ऑर्डर के रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद हैं और अब उनकी तलबी है। और ये कहा गया है नूर आलम साहब से जो कमेटी को हेड करते हैं कि अगर ये हाजिर नहीं हुए तो फिर इनके मैं वारंट जारी करूँगा और अगर ये वारंट कैंसिल करवाएंगे तो मैं एक और वारंट जारी करूँगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टॉक्स का मामला फंस गया है। हुकूमत ने तो अपना बयान जारी कर दिया कि तारीख के ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी की टीम है अपनी जमात के बिहाफ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी है कि टॉक्स का मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा और वो डेट जो सुप्रीम कोर्ट ने मुतय्यन की है उसके गिर्द इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इन तमाम मामलों के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। आपने बड़ी एहतसाब की बात की, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अंगूठे लगाए, आपने कहा, आपने खुद कहा कि सियासतदान भी मुबर्रा नहीं है, लेकिन ये तो धाड़ लगती है। लेकिन लोग कहते हैं जगाड़ भी है, मतलब अब वक्त डांग टपाने के लिए खबरें बन गई हैं लेकिन अमली तौर पे कोई मुजाहरा नहीं होगा इसका। आप कैसे तमाम जजेस को कटहरे में खड़ा करेंगे, मरने के बाद भी कैसे तहकीकात करेंगे? सुनने को अच्छा लगता है। मैंने एक ट्वीट भी किया है इस सिलसिले जी, देखा मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने वो ट्वीट जो है ना पढ़ के फ्लोर पे अभी को घंटा पहले, जो 2 घंटे पहले मैंने वो सुनाया भी है और मैंने रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब से कि इस ट्वीट के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ रेजोल्यूशन बनाती है, वो रेजोल्यूशन पेश हो और सारे हाउस की जो है ना कमेटी बने, हाउस शुड बिकम ए कमेटी। ठीक। और ये मेरा ख्याल है, आई मे बी विशफुल थिंकिंग हो मेरी, कि इस सारे क्राइसिस में से जो है ना कोई बेहतर सूरत हाल निकलेगी। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेरा ख्याल है को डिफाइंड सूरत हाल निकलेगी। तो वाकईतन एक ये कमेटी, पूरा हाउस एक कमेटी बन सकती है? जी बिल्कुल। आपकी सिर्फ तजवीज़ है या आपको हाउस के अंदर से इंटेंट भी नजर आ रही है? इंटेंट भी नजर आ रही है, कह दिया है उन्होंने, स्पीकर साहब ने, चेयर ने कह भी दिया है और कल ये कमेटी बन जाएगी। एंड एक तो कमेटी वो है ना जो रिकॉर्ड तलबी के ऊपर स्पीकर साहब ने बनाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वी विल ट्राई टुमारो के वो इसी कमेटी के नीचे। उसका मैंडेट फिर क्या होगा ख्वाजा साहब? वो कमेटी क्या करेगी? मतलब लेट्स से कि कमेटी बन जाती है, फुल हाउस इज अ कमेटी, तो क्या करेगी वो? देखें, एक तो ये जो आपने जिसके तरफ इशारा किया है और दूसरा जो पीएसी के सामने जो सूरत हाल आई हुई है वो भी इसी पे आ सकती है। और तीसरी जो बात जो है, जो मैंने ट्वीट में जो पॉइंट आउट किया है कि जो फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसका नाम पार्लियामेंट है, फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी तो यही है ना कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त जो नारा लगता था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। ठीक। तो जब अवाम ताकत का सरचश्मा जो हो तो फिर फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसकी ट्रांसलेशन ये डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट ही है ना। ठीक। तो पार्लियामेंट और या जो खिलवाड़ हुआ है, ये खिलवाड़ लफ्ज़ वैसे पैड़ा ही लगता है, मुझे इतना इस्तेमाल हो गया है, जो पिछले 75 साल में हुआ है, आप यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस जो है आप अकाउंटेबिलिटी जो है ना अपने माजी का ना करें। अच्छा, अब एहतसाब जरा उसकी डेफिनेशन में दे दे। लेट्स प्रैक्टिकल बात करते हैं तो वो जब आपके ज़हन में एहतसाब का लफ्ज़ आता है तो एहतसाब से मुराद क्या है? मैं नैब वाली एहतसाब की बात नहीं कर रहा, आप जमहूरी एहतसाब की बात, जमहूरी, तो वो क्या होगा? मेरा मतलब है कि लेट्स पुट थिंग्स टू रेस्ट, जिनकी तरफ मैं या बहुत से लोग, मेरे जैसे बहुत से लोग जो हैं रेफर करते रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 केस जिसमें उन्होंने अपने आप को ये
अपनी पावर बुला ली थी कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है ना हम जो है जो मर्जी कर लें वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। उसके बाद ये है कि हमारे जो हादसात हुए हैं हमारी कौम के साथ, हमारे मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। कौन कौन से? मसलन 58 वाला, ठीक, मसलन 69 वाला। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जो नाम नहीं मैं लूँगा वो नाम आप खुद तलाश कर लीजिएगा। जनरल याह्या खान वेंट टू अयूब खान अलॉन्ग विद द लॉ मिनिस्टर ऑफ अयूब खान, और उसने जाके उसको कहा कि यू हैव टू स्टेप डाउन, वी आर टेकिंग ओवर। उसने कहा, अयूब खान ने याह्या खान को, कि डोंट एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट मी हैंड ओवर द पावर टू द स्पीकर। अब्दुल जब्बार उस वक्त स्पीकर थे, ईस्ट पाकिस्तानी थे। तो उसने कहा नहीं, वील टेक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, फारग। तो उसने कहा कि आई हैव गिवन माई लाइफ्स ब्लड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अयूब खान ने कहा। तो जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने आगे से जवाब दिया, लॉ मिनिस्टर वो अयूब खान के थे, कि दिस कंट्री डजंट नीड योर लाइफ्स ब्लड एनी मोर। ठीक। तो जब इस किस्म के हादसात हो जाएं मुल्क के साथ, कौम के साथ, मैंने ये इसलिए आगे बताया कि आप थोड़ा सा इसको प्रोब करें। लेकिन आप इतने वहां से शुरू करेंगे? नहीं 14 मई तो नाल लग गया ख्वाजा साहब, मतलब कि उसके करीब फैसले करने हैं। हमारे तो ख्याल आप साकिब निसार की बात करेंगे या पौसा साहब की बात करेंगे। 14 मई जो है, मैं इस सारे बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी रेलेवेंसी कोई नहीं, लेकिन क्राइसिस तो वहीं से शुरू हुआ ना। नहीं क्राइसिस तमाम बहस जो हम कर रहे हैं, नहीं जो हम बहस इस वक्त कर रहे हैं, ट्रिगर तो उसी ने किया। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कैटलिस्ट यही अगर ना होता तो हम ये बात ना करें, ये ना कर। नहीं मैं वैसे पहले भी ऑन रिकॉर्ड हूँ असेंबली में, ये चीजें जो है ना किसी ना किसी आपने बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आई थॉट क्या आप कह रहे होंगे कि ये कमेटी जो है साकिब निसार को बुलवाए, जाहिर है उसके ऊपर अब रेफरेंस तो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया गया, उनके बेटे की जो ऑडियो लीक आई है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आप जस्टिस खोसा को बुलवाए, अजमत सईद को बुलवाए, गुलजार साहब को बुलवाए, और मुमकिन तौर पर मौजूदा जज साहिबान को भी बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वायलेशंस पार्लियामान के जाविये से इनके फैसलों से भी हुई हैं। लेकिन आप तो बहुत पीछे जा रहे हैं ख्वाजा साहब, ऐसा ना करने वाली गल नहीं, ये मेरा ख्याल है कि इसकी एक नोशनल वैल्यू, जिस तरह सिंबॉलिक वैल्यू आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है, ठीक, कि ये हॉन्ट करते हैं। ये हमारा जो माजी है, हमारा जो पास्ट है, जिसके अंदर ये सारी वारदातें हुई हैं, वो हमें हॉन्ट करता है और इनकरेज करता है लोगों को कि मजीद ये वारदातें जारी रखें। लेकिन लोग कहेंगे ख्वाजा साहब ये इतनी तारीख इतने वहां से इस वजह से भी शुरू कर रहे हैं कि मौजूदा हालात के ऊपर सही तरीके से हाथ नहीं डालना। नहीं, मौजूदा जो करंट वारदात जो है उसको बिल्कुल 100% हाथ डालना चाहिए पार्लियामेंट को। लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कि माजी में जो कुछ हुआ, जो मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूं कि ये चारों जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, इनके पीछे उनकी फौज की जो है वो मर्जी शामिल नहीं थी। ये उनके ज़ाती फैसले थे जो डिसिप्लिन की वजह से फॉलो किए गए और उनको एक्सेप्ट किया गया जो है, और वो लॉ ऑफ द लैंड बन गए या जो भी आप उसको कह लें। और ये जाती फैसलों के लिए इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल जो है खत्म हो। लेकिन सत्यम ज़रीफ़ी उसमें पार्लियामेंट भी है और उसमें अदलिया भी है। लेकिन सत्यम ज़रीफ़ी ख्वाजा साहब ये है कि इस मरतबा डिक्टेटर्स या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तमाम जंजाल में मुलव्वस नहीं है। इस मरतबा इफ एनीथिंग दे आर सेइंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, इसके ऊपर चलें। बेसिकली इस मरतबा हार्ड कोर जुडिशरी, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इसके पिछले एस्टैब्लिशमेंट, आई एग्री विद यू, जो आप जो कह रहे हैं मैं 100% देखिए ये एक ज़हनी कैफियत है जिसके अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं।